नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अपने चैनल दीप एस्ट्रो वास्तु में सभी का स्वागत करता हूं। आज है 28 दिसंबर 2025 रविवार यानी कि संडे है। आज पौष मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है और हर अष्टमी का मां जगदम्बा के उपासकों को इंतजार रहता है। इसीलिए आज दुर्गा अष्टमी है, अन्नपूर्णा अष्टमी है और आज ही से माता शाकंभरी देवी की पूजा प्रारंभ होती है। और आज गंडमूल लगेंगे सुबह 8:43 से। और जो पंजाब में जोड़ मेला चल रहा था वो जोड़ मेला आज समाप्त हो जाएगा। और आज का अशुभ समय अर्थात राहु काल शाम को 4:14 पर शुरू होगा और शाम के 5:31 पर समाप्त होगा। और आज का शुभ समय शुभ मुहूर्त अर्थात अमृत काल सुबह 11:06 पर लगेगा और 12:23 पर समाप्त होगा। तो दोस्तों, ये था पंचांग। चलते हैं कुंभ राशि की आज की दिनचर्या कैसी हो सकती है। कुंभ राशि प्रातः काल से ही कुछ ना कुछ नकारात्मक घट रहा है। एक आप ही के साथ नहीं घट रहा, पूरे परिवार में घट रहा है। अशांत हैं सभी एक दूसरे के प्रति शक शुबा संदेह रखे हुए हैं। किसी वस्तु का चोरी जाना या खो जाना, ऐसी कोई घटना परिवार में घट सकती है। घर का माहौल अशांत है और अशांत ही बना रहेगा। घर से सब लोग निकल गए बाहर घूमने, सब एक दूसरे से प्यार से मिल रहे हैं, प्यार से बोल रहे हैं। लौट के घर आए फिर एक दूसरे से नाराजगी, गुस्सा, तनाव। धन लाभ हुआ तो वो सिर्फ इतना होगा कि शायद जरूरत भर आवश्यकता पूरी हो जाए, बड़ी बात होगी। आज के दिन धन का लेन देन, ना किसी को धन दे ना किसी से धन ले, विशेषकर उधार कर्जा बिल्कुल नहीं करें। दिया तो मिलेगा नहीं और किसी से ले लिया तो उतरेगा नहीं। चित्त अशांत और सूर्य की गति के अनुसार धीरे धीरे ये अशांति और बढ़ेगी। कार्यों की सफलता में संदेह है। सब एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं। पारिवारिक माहौल कठिन है। परिवार बोले तो आपका परिवार, आपके चाचा ताऊओं का परिवार, कोई संपत्ति विवाद होने की संभावना है। मन अशांत, घर अशांत, जेब भी अशांत, यानी कि धन लाभ होगा छोटा मोटा, खर्चे बड़े खड़े हैं। कार्यों की गति भी लगभग मध्यम है। सफलता मिलने की संभावना बहुत कम है। आज कंफ्यूजन, टेंशन, छोटी छोटी बातों को समझने के लिए आपको बड़ा दिमाग लगाना पड़ रहा है। इतना कंफ्यूजन, टेंशन है कि आप जरूरत की चीजों को भूल रहे हैं। मतलब इतना मानसिक तनाव है आज, कुछ और याद ही नहीं आ रहा। घर से निकले गाड़ी की चाबी भूल गए, मोबाइल भूल गए, वगैरह वगैरह। इस प्रकार से ये एक उदाहरण है। आज का दिन कुंभ राशि वालों के लिए बेहद कठिन है। आज का दिन भाग दौड़ बहुत है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है। संडे का दिन है। लोग आजकल आपने देखा होगा दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में तो मैंने बहुत देखा है, विशेषकर दिल्ली पंजाब में, कि रविवार वाले दिन स्पेशली लोग छोले भटूरे खाते हैं। ज्योतिष के अनुसार या आयुर्वेद के अनुसार, दोनों के अनुसार रविवार को छोले, चना नहीं खाना चाहिए। और हम लोग खाते हैं क्योंकि किसी ने बताया ही नहीं। गलती उनकी भी नहीं है, गलती तो हमारी, हमने नहीं बताया किसी को। रविवार को छोले या चने की सब्जी खाना मतलब, कहता है, आपने सुना होगा, शराब शबाब कबाब रात के। एक मुहावरा है ना, लोकतियां ये लोग बातों बातों में कहते हैं ना कि शराब शबाब कबाब रात के। ये क्यों बना?
शराब शनि की वस्तु है, सवाब यानी कि प्रेम प्रसंग, और कबाब यानी कि नॉनवेज, ये सब शनि से रिलेटेड है कहीं ना कहीं। दिन के क्यों नहीं? क्योंकि दिन में साक्षात सूर्य भगवान होते हैं। अगर आप ऐसा कर्म करेंगे तो सूर्य शनि में तनाव पैदा होता है, जिसके कारण आगे चलकर आपको एक तो धर्मपत्नी का स्वास्थ्य बिगड़ जाना, मान सम्मान को हानि लगना, मतलब और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। हम कुंभ राशि पे चलते हैं कि चने नहीं खाने, कारण चने शनि की वस्तु है और रविवार का दिन सूर्य का है। ये संडे है, छुट्टी होती है, मांस मदिरा का सेवन, चने तो खाने ही नहीं, मांस मदिरा का सेवन भी नहीं करना, हो सके तो बाहर का भोजन ही मत लो। पीड़ा जो होगी वो दांतों से संबंधित होगी या फिर त्वचा से संबंधित। फिजूल खर्ची में धन खर्च, जुड़ा धन बिल्कुल मत छेड़ना। मैंने पहले भी बोला जुड़ा धन मत छेड़ना, क्योंकि जुड़ा धन खर्च होगा। इसलिए जो भी सोचो, प्लानिंग बनाओ, ऐसी बनाओ कि जो जेब में है बस वही लगे। ये नहीं कि मैं वहां से निकाल के दे दूंगा तो चले गए। मैंने अभी कहा ना कि जिससे अगर लिया तो आप उतार नहीं पाओगे, जिसको दे दिया तो मिलेगा नहीं। तो नगद धन का लेन देन ना ही करे तो ज्यादा अच्छा है। कुंभ राशि, जो लोग स्पेशली एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, शराब, लोहा, तंबाकू, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, पेट्रोल या तेल, मशीन का या खाने का, सरसों का काम करते हैं, काली दाल का काम करते हैं, प्रॉपर्टी का काम करते हैं, जमीनें बेचना खरीदना, आज इनके लिए कोई बड़ी बाधा, बड़ा नुकसान होने की संभावना है। कुंभ राशि कठिन दिन है और आज का दिन कुछ विशेष कठिन है। एक तो रविवार छुट्टी, सरकारी छुट्टी, सरकारी काम होने नहीं है, अधिकारीगण छुट्टी पे, कहने का मतलब एक तो छुट्टी वाला दिन, ऊपर से दाम कम, खर्चे ज़्यादा, ऊपर से स्वास्थ्य, परिवार में तनाव, अशांति, इन सब के कारण का निवारण भी बताऊंगा अंत में, जैसे हमेशा बताता हूं। अब चलते हैं कुंभ राशि और गृहिणियां। आपको सबसे ज़्यादा शांत रहने की जरूरत है, क्योंकि अगर आपने कुछ बोला तो एक घर का तनाव का जो ठीकरा है ना, आपके सर फोड़ दिया जाएगा और सारा दिन आपको परेशान होना पड़ेगा। क्या समझे? आपको बहुत शांत रहना है। कुंभ राशि कामकाजी महिला है, लेबर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है या फिर लेबर के कारण कोई हानि होने की संभावना है। कुंभ राशि नौकरी करने वाले जातकगण, मन बड़ा अशांत है, खुद का स्वास्थ्य ठीक नहीं है तथा परिवार में भी अशांति है और हो सकता है माता जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। आज के दिन नौकरी करने वाले, जरूरी नहीं है कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, घर में तो बैठे हैं ना, नौकरी तो करते हैं। वैसे भी प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारी दुनिया नौकरी करती है। अपने कार्य को ध्यान दें, कार्य पर ध्यान दें, काम ही करने का प्रयास करें। बॉस की ईगो प्रॉब्लम जागृत है, समझ रहे बात को? बॉस को कुछ समझाने की जरूरत नहीं। बॉस कहे जी बताइए सर कैसे करना है, सर कहेंगे ऐसे करके ऐसे कर लो, जी सर, ओके सर, ठीक है सर, हो जाएगा सर। क्योंकि आप समझाने का प्रयास करेंगे तो बॉस को लगेगा ये मेरे से ज़्यादा जानता है, वो आपको कुछ ना कुछ सुनाएगा खरी खोटी। इसलिए शांत हो गए, अपने काम में लगे रहो। बॉस कुछ बोले तो जी सर, ओके सर, हो जाएगा सर, सिंपल। कुंभ राशि शिक्षा जगत से जुड़े लोग, छात्र छात्राएं देर से उठे, अलसाए हुए, शरीर थका थका, टूटा टूटा, बाहर के व्यंजन खाने को चाहिए, तले हुए, जले हुए, जिसके कारण पैसे तो वेस्ट गए, पेट भी खराब हो गया, फिर डॉक्टर से दवाई लेनी पड़ी। क्या समझे?
पढ़ाई में मन नहीं लगेगा क्योंकि कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है। कुंभ राशि युवक युवतियां कुछ चालें समझ में आ रही हैं। चालें मतलब जो आप काम पे लगे हैं, जो भी आप करना चाहते हैं, उसमें से कुछ चीज़ें आपकी समझ में आ गई हैं कि कुछ लोग आपके साथ सिर्फ आपका यूज कर रहे हैं। वो सलाह भी दे रहे हैं तो ऐसी सलाह दे रहे हैं जिसमें लाभ उन्हीं को हो। तो जो भी करना अच्छे से करना, अच्छे से सोच समझ के करना, क्योंकि लोग आज आपका उपभोग करेंगे भैया, इसलिए कह रहा हूं। कुंभ राशि बौद्धिक स्तर पर काम करने वाले लोग, मन अशांत, परिवार में संपत्ति विवाद को लेकर चिंता, धन खर्च होगा बड़ी मात्रा में, और ये जो धन खर्च होगा मुझे लगता है दवा डॉक्टर बीमारी पर खर्च होगा। धन लाभ की संभावना बहुत कम है और मन अशांत होने के कारण कार्यों में भी सफलता नहीं मिल रही। आज का दिन कुंभ राशि के लिए बहुत कठिन है और आज कुंभ राशि वालों को चाहिए इस दिन को सुंदर बनाने के लिए 100-150 ग्राम कच्चा दूध लें। पाँव का तलवा जमीन पे ना लगे, बीच में लकड़ी होनी चाहिए, खड़ाऊ पटरा कुछ भी, उस पर खड़े होके बैठ के जैसे भी वो 100-150 ग्राम दूध, कच्चा दूध, जैसे सरसों, जैसे तेल मालिश करते हैं सर से लेके पाँव के अंगूठे तक, ऐसे अपनी मालिश करनी है। मालिश करके फिर पानी से नहाना है और शरीर के एक एक अंग पर दूध लग जाना चाहिए। वाइट ऑफ वाइट क्रीम कलर धारण करें। रविवार का दिन है, भैरव बाबा का दिन है। अपने सामर्थ्य अनुसार आधा किलो, 1 किलो, 5 किलो, 10 किलो, जो आपका सामर्थ्य है, कच्चा दूध लें और भैरव बाबा के चरणों में अर्पण करें। 10-15 मिनट वहां बैठे, शिव बाबा भोलेनाथ का ध्यान करें। अरे कुछ नहीं आता, हर हर बम बम आता है, हर हर महादेव आता है, शंभू शंकर आता है, बाबा भोलेनाथ का कोई एक नाम, कुछ नहीं करना तो शिव 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 एक नाम उसका जाप करें। 15-20 मिनट वहां बताएं। जब ये बिता के आप घर आएंगे, काम पे निकलेंगे, तो देखेंगे आपके चित्त में अशांति, जो अशांति थी वो धीरे धीरे अपने आप कम हो रही है। घर का माहौल भी सुधर रहा है। धन लाभ जो छोटा होना है वो बड़ा होगा, जो खर्चे हो रहे हैं वो छोटे होंगे। कुछ कार्यों में सफलता जरूर मिलेगी जो आपके विशेष गृहस्थी के कार्य हैं, घरेलू कार्य हैं, निजी कार्य हैं और कुछ एक व्यापारिक कार्य है। जो विदेश में रहते हैं उनको भी यही उपाय करना है। अगर वो दूध दान नहीं कर सकते तो जल प्रवाह कर सकते हैं। जल प्रवाह का भी स्थान नहीं है, धर्म स्थान भी नहीं है, तो आपको स्नान कपड़े पहनने के बाद शिव 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 का जाप तो कर सकते हैं। मित्रों, आपको भी काफ़ी हद तक इसमें मानसिक शांति, शारीरिक शांति इत्यादि प्राप्त हो। तो दोस्तों, ये था कुंभ राशि की आज की दिनचर्या। कैसी लगी प्लीज़ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने अनुभव, सुझाव और कोई समस्या है तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। कल फिर मिलूँगा। राम राम, सीताराम।